हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 7.1 का। इसमें दिया गया बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 7.2 में जो दोनों शहर हैं वो शहर ए जो है वो 0,0 पे है और शहर बी जो है वो 36,15 पे है और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, ए के निर्देशांक हैं हमारे 0,0 और बी के निर्देशांक हैं हमारे 36,15। तो अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये पहला वाला हमारा हो जाता है x1 y1 और दूसरा वाला हो जाता है x2 y2। जब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग हिंदी भी लिख सकते हैं, शहरों ए तथा बी के बीच की दूरी, या खाली सिर्फ ए बी भी लिख सकते हैं। अब रूट हमारा इसी रहेगा। x2 की जगह पे लिखा हम लोगों ने 36 माइनस x1 की जगह पे यहाँ पर से देखा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह लिखा 15 और y1 की जगह पे लिखा 0 का होल स्क्वायर। अब 36 में से जब 0 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर और 15 में से 0 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है हमारा 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 1 10, 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 1 3 और 2 5 और 1 हमारा इसी उतर गया। अब 1521 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। 1521 का वर्गमूल निकालने के लिए देखिए साइड में जब 1521 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए पहले इस वर्गमूल को स्क्वायर रूट भी कहते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए पहले जोड़े बनाते हैं और जोड़े बनते हैं इधर से उल्टी तरफ से। पहला जोड़ा बना 21 का और दूसरा जोड़ा बना 15 का। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए पहला जोड़ा बना हमारा 15 का। सेम नंबर का टेबल पढ़ते हैं। 1 एकन्ना में 1, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4 चक्को 16। जब तक पढ़ते रहते हैं जब तक ज़्यादा ना हो जाए। तो 4 चक्को 16 हमारा 15 से ज़्यादा हो गया, इसलिए जाएगा ये 3 बार में। तो ये हो गया 3 तिहाई 9। 15 में से 9 गया 6 और अगला जोड़ा उतार लिया। इसमें जोड़े से गिनती उतरती 21 उतर गया और ये 3 आके इससे जुड़ गया, ये हो गया 6। अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो 6 एकन्नम 6। लेकिन जब हम लोग इसको एक बार में ले जाएंगे तो एक बार में यहाँ हो जाएगा 61 और ऊपर 1 आ जाएगा। 61 एकन्नम 61 बहुत छोटी गिनती हो जाएगी। जब कभी सबसे ज़्यादा छोटी गिनती हो जाए, मतलब इधर 2 अंक हो जाए इधर 3 अंक हो जाए, तो सबसे बड़ी गिनती से ले जाते हैं, यानी कि 9 बार में। अब 9 का गुणा करेंगे 69 से। 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 छंग 54 और 8 62 हो गया हमारा और ये हमारा कैंसिल हो गया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 39। और आगे हम लोग लिख देते हैं मात्रक। अब हम लोग करेंगे तीसरा सवाल। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी को इंग्लिश में कोलिनियर भी कहते हैं। संरेखी का मतलब क्या होता है? संरेखी का मतलब ये होता है अगर तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर हों, तीनों पॉइंट एक ही रेखा पे हो। मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, या ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर इन दोनों ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर में ए सी आ जाए, या नीचे वाले के हिसाब से ए सी प्लस बी सी बराबर में ए बी आ जाए, मतलब इन दोनों का टोटल ए सी हो जाए, नीचे वाले के हिसाब से ए सी प्लस बी सी का टोटल ए बी आ जाए, तो ये दोनों संरेखी हैं अगर दोनों बराबर हो जाएं, वरना संरेखी नहीं है। तो अब इसमें हम लोग करेंगे क्या? देखिए पहले हम लोग तो ए बी, बी सी और ए सी निकालेंगे, मतलब इनके बीच की दूरी निकालेंगे। उसके बाद इसको हल करते हैं, बताएंगे। देखिए सबसे पहले ए दिया गया है 1,5, बी दिया गया है हमको 2,3 और सी दिया गया है हमको -2, -11। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी। ए बी का फार्मूला लगाया। ए बी का फार्मूला होता है रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है। अब ए बी निकाल लें। ए बी का मतलब ए और ये हो गया बी, तो ये x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2 हो गया। तो जब इससे निकालेंगे तो x2 की जगह पे लिखा हम लोगों ने 2 और x1 की जगह पे लिख दिया 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। y2 की जगह पे लिखा 3 और y1 की जगह पे लिख दिया 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, और 3 में से 5 घटेगा नहीं, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और बड़ी संख्या माइनस की है, साइन माइनस कराएगा, -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया 1 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 4 और 1 हो गया हमारा √5। ये आ गया, यहाँ लिख दिया हम लोगों ने मात्रक। अब हम लोग निकालेंगे इसी तरीके से BC। जब BC निकालेंगे तो यहाँ फार्मूला लगाया √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब BC ले रहे हैं तो B और C के निर्देशांक लेंगे, तो ये x1 y1 हो जाएगा अब की बार, और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू हो गई हमारी -2 और x1 की वैल्यू हो गई 2 का होल स्क्वायर। y2 की हो गई हमारी -11 और y1 की हो गई हमारी 3 का होल स्क्वायर। अब -2 और -2 मिलके हो गया -4, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है, फिर माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का 11 और 3 हो गया 14 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16, माइनस माइनस प्लस हो गया फिर से, और -14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196, 6 6 12 का 2, 9 1 10 11 का 1, ये हो गया हमारा 212, और ये मात्रक हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग निकालेंगे AC। जब AC निकालेंगे, चाहे देखिए इसको AC लिख लीजिए चाहे CA लिख लीजिए, तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब रूट ऐसे ही रहेगा। अब AC निकाल लें तो A लेंगे और C लेंगे, तो ये x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2 हो गया। x2 की जगह पे लिख दिया -2 और x1 की जगह पे लिख दिया 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह लिखा -11 और y1 की जगह पे हम लोगों ने लिखा 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों माइनस में है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन माइनस का 2 और 1 हो गया 3, 11 और 5 हो गया -16 का होल स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 और 16 का स्क्वायर हो गया 256। 256 में जब दोनों को जोड़ेंगे 9 को, तो ये हो जाएगा 265 मात्रक। अब देखिए इन तीनों में सबसे बड़ी जो गिनती है वो है हमारी √265, तो इन दोनों का टोटल करने पे ये आना चाहिए, तब तो ये संरेखी हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जोड़ेंगे AB प्लस BC। AB की वैल्यू है √5 और BC की वैल्यू है √212, और क्योंकि दोनों अलग अलग रूट हैं तो ये जुड़ेंगे है नहीं। अब इसी तरीके यहाँ लिख दिया AC का मान है √265। तो इससे देखने पे हमको क्या पता चल रहा है कि AB प्लस BC की जो वैल्यू है वो AC के इक्वल नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। फिर यहाँ लिख देंगे अतः बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती, मतलब AB प्लस BC AC के बराबर आ जाता तो ये संरेखीय होते। अब बराबर है नहीं, इसका मतलब संरेखीय नहीं है। अब